देखिए भाई क्वेश्चन नंबर पहले में हमारा क्या करा है, संलग्न आकृति में x और y के मान ज्ञात कीजिए। x और y के मान ज्ञात कीजिए और फिर दर्शाइए कि AB और CD क्या है भाई, ये हमारा समांतर को दिखाता है। किसको दर्शाता है? समांतर को। हमें फिर x और y का मान ज्ञात करना है और फिर ये दर्शाना है कि AB और ये CD जो रेखा है क्या भाई, समांतर रेखा है। ठीक, तो देखिए अगर हमारा कोई भी रेखा हो, चाहे उसके ऊपर का कोण हो या फिर नीचे का कोण हो, और एक रेखा चाहे इससे हो चाहे उसके इधर का कोण हो चाहे इधर का कोण हो, सभी कोण क्या होते हैं भाई, 180 अंश। एक रेखा के ऊपर या नीचे या दाएं या बाएं कहीं पर भी हो भाई, एक रेखा के एक साइड में जो कोण बनता है वो क्या होता है, 180 अंश होता है। ठीक, तो ये मान लीजिए हमारा MN एक रेखा है, इसका नाम नहीं दिया हम लोग, मान लेते MN एक क्या है भाई, रेखा है। हम लोग मान लेते हैं MN एक सरल रेखा है, एक सरल रेखा है। MN एक सरल रेखा है। MN एक क्या है भाई, सरल रेखा है। ठीक, MN एक सरल रेखा है। ठीक, जब MN हमारा एक सरल रेखा भाई और एक रेखा के इस साइड जितना भी कोण बनेगा भाई, उन सभी कोणों का योगफल क्या होता है, 180 अंश होता है। तो यहाँ पे भाई एक कोण ये हो गया और एक कोण ये हो गया, इस कोण और इस कोण, इन दोनों कोणों का योगफल क्या होगा, 180 अंश होगा। यानी कोण 50 और प्लस कोण x बराबर कितना होगा भाई, 180 अंश। और इस कोण को हम लोग क्या कहते हैं भाई, रैखिक युग्म। क्या कहते हैं, रैखिक युग्म। रैखिक युग्म, इसको हम लोग कहते हैं रैखिक युग्म। ठीक, अब इसमें से रैखिक युग्म हो गया तो यहाँ से हम लोग भाई x का मान निकाल सकते हैं। तो x बराबर ये देखिए हमारा प्लस 50 है, उधर भेजेंगे भाई तो क्या जाएगा, -50। तो 180 माइनस 50, तो 180 में से 50 घटा देंगे भाई तो कितना जाएगा, 130 अंश। क्या हो जाएगा, 130 अंश होगा। यानी x का हमारा मान कितना आ गया, 130 अंश। अब हम निकालेंगे y का मान। तो y का मान देखिए हम लोग आप लोगों को बताए थे शीर्षाभिमुख कोण भाई। एक रेखा यदि तिर्यक रेखा दूसरी रेखा को काटती है तो विपरीत जो कोण होता है भाई वो सब क्या होते हैं, बराबर होता है। ये हमारा कोण होता है किसके बराबर, इसके बराबर, और ये हमारा कोण होता है भाई किसके, इसके बराबर। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें एक रेखा हमारा ये हो गया और एक रेखा ये हो गया, तो ये y वाला मान 130 के विपरीत है। y वाला जो मान है 130 अंश के विपरीत है। यानी कि y का मान 130, यहाँ पे 130 अंश है तो y का भी मान कितना होगा भाई, 130 अंश ही होगा। किस कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से। लिख सकते हैं हम लोग क्या, लिख सकते हैं कोण y बराबर कोण y बराबर 130 अंश। कोण y बराबर 130 अंश किस कोण से भाई, शीर्षाभिमुख कोण से। शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से। ठीक, ये दोनों भाई हमारे क्या होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण से बराबर होते हैं। अगर ये 130 अंश है तो y का भी मान कितना होगा, 130 अंश होगा। अब हम लोग x और y के मान निकाल लिए, x और y के मान क्या होगा भाई, निकाल लिए। अब हमें ये दर्शाना है कि AB और CD क्या है भाई, समांतर है। तो यदि हम लोग यहाँ पे देखें तो x और y का मान, x का मान और y का मान, दोनों का मान क्या है भाई, 130 अंश है। x और y का मान दोनों क्या, 130 अंश है। और हम लोग एकांतर कोण जानते हैं। एकांतर कोण क्या होता है भाई, जब एक रेखा दूसरी रेखा को काटती है, जब दो समांतर रेखा होती हैं उसको एक तिर्यक रेखा काटती है तो यहाँ पे जो कोण बनते हैं भाई इसके बराबर होता है और यहाँ पे जो कोण होता है इसके बराबर होता है। ये बराबर कब होता है, जब ये दो हमारे क्या होते हैं, समांतर रेखा होती हैं। और जब ये हमारा कोण बराबर है भाई, ये हमारा कोण बराबर है तो ये रेखा भी हमारा क्या होगा, समांतर रेखा होंगी। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं x और y के मान, x और y का मान, x और y का मान बराबर है
एक्स वाई का मान बराबर है जिससे एकांतर अंतःकोण बनता है। अंतःकोण बनता है। एकांतर अंतःकोण बनता है। तो एकांतर अंतःकोण बन रहा है भाई, इसीलिए जो हमारा रेखा होगा भाई क्या होगा, इसको हम लिख सकते हैं अतः ए बी समांतर सी डी। अतः लिख सकते हैं हम लोग ए बी और सी डी क्या भाई समांतर है, एक्स वाई का मान बराबर है, जिससे हमारा क्या बनता है एकांतर अंतःकोण बन रहा है। और एकांतर अंतःकोण जब बनता है भाई तो ये जो हमारी रेखा क्या होती है समांतर रेखा होती है।